साथियों नमस्कार। मैं बी.एल. गौड़, मेरे बी.एल. गौड़ हिंदी संस्कृत यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अपन संख्या ज्ञान और समय ज्ञान जो वीडियो आपको पहले से मैं दे चुका हूं, वो आपने पढ़ लिए होंगे, उनका अभ्यास शुरू कर रहे हैं। और आज से अपन नियमित रूप से आपकी एक टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे टॉपिक वाइज। एक दिन आपको पहले वीडियो दे दिया जाएगा या आपको टॉपिक दे दिया जाएगा और आप पढ़ो, और उसके बाद में दूसरे दिन अपन उनका टेस्ट लेंगे, जो आपके सामने में आज एक प्लेटफार्म पर अच्छी तरह आपको ये एक मौका मिलेगा अपनी शीट को निकालने का, अभ्यास करने का, अपने मूल्यांकन करने का। आपको लगे कि कहाँ दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में वापस बताते रहें, आपकी समस्या का समाधान तुरंत किया जाएगा। आप नियमित मुझे एक आधा घंटा दे दीजिए, एग्जाम तब आपके सारे जो टॉपिक है उस टॉपिक के आपके कई बार मैं टेस्ट के माध्यम से आपका अभ्यास करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं। अधोलिखित अंका नाम स्थानीय संस्कृत पदे समयम लिखत, या निम्नलिखित अंकों के स्थान पर संस्कृत पद में समय लिखें। पहला प्रश्न है आपका, प्रातः जैसे लिखा है पंच यानी 5:15 सवा 5 वादने देवालयम गच्छति। अब ये अंकों में आपके जो शब्द लिखे हैं, इन अंकों वाले शब्द को आपको क्या करना है, नीचे आपके विकल्प में सही विकल्प को चुनना है। जैसे यानी 5:15 ये पूर्ण संख्या है, मैं आपको अच्छी तरह समझा चुका हूं। जैसे 5 है, सवा 5 है, 5:30 है, 5:45 है। तो इस प्रकार से अब 5:15 को आपको संस्कृत में क्या बोलेंगे, आपको सिर्फ संख्या का, अंकों का ही संस्कृत में संख्या बतानी है। आपके सामने ऑप्शन बोल रहा हूं चारों, आप ढूंढ लें पहले और मैं आम से बताऊंगा। पहला है सपाद पंच, सार्ध पंच, पादोन पंच, पंच। आप अपना जल्दी से उत्तर ढूंढ लें। अधिकतर विद्यार्थियों का सही है, फिर भी एक बार आप अच्छी तरह इसको देखें। सवा 5 है तो सपाद पंच, सार्ध पंच, पादोन पंच और पंच। तो विकल्प कौन सा सही होगा, आपका विकल्प नंबर क्या होगा, आपने चुन लिया होगा। अब आपको मैं बता रहा हूं, विकल्प नंबर 1 आपका राइट होगा। ठीक है, क्योंकि सपाद 15 को सपाद बोलते हैं और 5 को पंच बोलते हैं। पंच अमूमन संस्कृत में ऐसा लिखा जाता है, लेकिन अभी हम नए नए तकनीकी के माध्यम से प्रयोग कर रहे हैं, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पंच, इन्हीं को पंच अपन लिख रहे हैं। और संस्कृत में पंचह होता है, 5 को जैसे पंचह। बाकी गलत क्यों है आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि सार्ध पंच का अर्थ ये होता है कि यहाँ 5 30 होंगे तो सार्ध पंच होता, और पादोन पंच का क्या होता, 4 45 होता तो आपका पादोन पंच होता। पंच का क्या होता, 5 बजे तो पंच आता। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। अधिकतर विद्यार्थियों का ये सही विकल्प निकला। ठीक है, दूसरा अपन लेते हैं, शह सप्त या पादोनष्टवादने देवालयात आगच्छति, यानी वह 7:45 बजे विद्यालय से आता है। 7:45 बजे यानी 7:45 आपका समय लिखा हुआ है। अब इस 7:45 को आपको संस्कृत में लिखना है। तो क्या होगा, सपाद सप्तः, सार्ध सप्तः, पादोन सप्तः, पादोन अष्टः। ध्यान देना, आप अपना विकल्प चुने पहले। यानी 7:45 का आपको संस्कृत में संख्या ज्ञान यानी समय को बताना है। घड़ी में मान लो 7:45 बजे हैं, तो आपको संस्कृत में इसको क्या बोलोगे, सपाद सप्तः बोलोगे, सार्ध सप्ताह बोलोगे, पादोन सप्ताह बोलोगे, पादोनाष्ट बोलोगे। आपने विकल्प चुन लिया होगा। अब मैं बता रहा हूं कि 7:45 है तो हमेशा उसके आगे वाला काउंट होगा। एक अपन बोलते हैं, कोई पूछता है कि सर समय क्या हुआ है, तो एक बोलते हैं 7:45 हुए हैं, और एक अपन बोलते हैं 7:45 बजे हैं। तो इसको 7:45 बोलेंगे। तो पादोन अष्टः विकल्प नंबर 4 सही होगा। कई विद्यार्थियों के सही है। पहला क्यों हुआ गलत, क्योंकि सपाद, पहला सपाद का अर्थ है 7:15 होंगे तो सपाद होगा। सार्ध शब्द का होगा 7:30 होगा। पादोन सप्त तो क्या होगा, 6:45 होता तो आपका पादोन सप्त होता। और यहाँ पे 7:45 है, पादोन अष्टः, और यहाँ पे ये क्या है, दीर्घ संधि है। संधि का भी ध्यान देना होगा। यहाँ पादो न प्लस क्या हो जाएगा, अष्ट, तो ये क्या हो जाएगा, अ प्लस अ क्या हो जाएगा यहाँ पे
जुड़ जाएगा, पादोन अष्ट हो जाएगा। ये आपकी कौन सी संधि है? स्वर की दीर्घ संधि है। संधि भी आनी जरूरी है। ठीक है, अधिकतर विद्यार्थियों का सही है, गलत है, गलती क्यों है ढूंढें और वापस इसको समझ में नहीं आया तो पीछे जाके मेरी वीडियो देखें। चलो आगे, प्रश्न नंबर 3 है, सह सार्धषट्वादने उपदेशम श्रेणीति। अब यहाँ आपके 36 का समय दे रखा है। 36 को संस्कृत में क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या है। अब मैं पहला विकल्प है, देखो क्या है, सार्धाष्टवादन। वादने आपको आगे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वादने आपके आगे लिखा हुआ है, आपको तो इसका अंक देखना है। तो सार्धाष्ट यानी सार्ध प्लस अष्ट है, क्या सही होगा? दूसरा सार्ध षष्ठ यानी तीसरा सपाद षष्ठ, और चौथा विकल्प है पादोन षष्ठी। पुनः एक बार बोल देता हूँ, 36 को आपको संस्कृत में लिखना है सार्धाष्ट, सार्ध षष्ठ, सपाद षष्ठ, पादोन षष्ठी। आपने विकल्प चुन लिया होगा। यानी अधिकतर विद्यार्थी मेरे उत्तर बोलने से पहले उत्तर सही बता देते हैं, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। कई विद्यार्थी इनको गलत बता रहे हैं, तो उन्होंने वापस अच्छी तरह वीडियो देखा नहीं होगा। तो आपने अपना विकल्प चुन लिया होगा। यानी 30 को बोलते हैं सार्ध, ठीक है, सार्ध 2 में है, लेकिन सार्ध के 36 है, तो सार्ध षष्ठ विकल्प नंबर 2 होगा। पहला क्यों गलत हुआ? क्योंकि सार्धाष्ट या दीर्घ संधि है, तो यहाँ पे क्या होगा, 8 30 होता तो आपका ये सही होता, और दूसरा आपका सही है ही, और तीसरा सपाद षष्ठ, सपाद षष्ठ का अर्थ है 6 15 होता, और चौथा पादोन षष्ठी, तो पादोन षष्ठी का अर्थ यहाँ पे होता 5 45 होता, तो क्या हो जाएगा, पादोन षष्ठी होता। इसीलिए तीनों विकल्प गलत है। विकल्प नंबर 2 आपका सही है, और अधिकतर विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा उत्तर सही दिया, धन्यवाद के पात्र है। आगे विकल्प, हाँ, प्रश्न नंबर 4, पुरी एक्सप्रेस यानम 6:45 वादने, यानी पुरी एक्सप्रेस या रेलगाड़ी 6:45 बजे रवाना होती है। पूरा मैंने लिखा नहीं है, तो अब 6:45 को आपको संस्कृत में लिखना है, तो क्या होगा, पादो, मैं नीचे लिख देता हूँ 6:45, ठीक। अब 6:45 को आपको संस्कृत में लिखना है, तो पूर्ण संख्या है 45 को पादोन बोलते हैं, और आगे वाले 6 तो हमेशा पूर्ण संख्या आगे लिखते हैं, तो पौने को आगे वाला काउंट किया जाता है। तो पादोन षष्ठ विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर 2 है पादोन सप्तः, विकल्प 3 है पादोन अष्टः, विकल्प 4 है सपाद सप्तः। तो अब आपको देखना है यहाँ विकल्प कौन सा होगा, पादोन षष्ठः, पादोन सप्तः, पादोन अष्टः, सपाद सप्तः। तो अब आपको देखना 6:45 है, 6:45 का क्या होगा, अब 6:45 में देखिए यहाँ पे 7 होगा, तो पादोन सप्ताह विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, 2 आपका राइट हो जाएगा। ध्यान देना, विकल्प नंबर 2, यहाँ पे विकल्प नंबर 2 को आपको सही चुनना है। क्यों हुआ, क्योंकि 6:45 है, 6:45 को 6:45 बोलते हैं अपन। पहला गलत क्यों है, क्योंकि पहले में गलत इसलिए है कि पहला विकल्प आपका पादोन षष्ठ है, तो 5:45 होता, यानी 5:45 होता, ठीक है। और तीसरा पादोन अष्ट है, तो पादोन अष्ट का अर्थ क्या होगा कि 7:45 होता, और चौथा है सपाद सप्ताह, सपाद शब्द का 7:15 होता, ठीक है। ये आपका रिवीजन भी हो रहा है साथ साथ में, और विकल्प नंबर क्या है, 2 आपका सही है। बहुत अच्छा, अधिकतर विद्यार्थियों ने सही किया है। 5वां प्रश्न, दिल्ली हावड़ा मेल 11:11 बजे यानी 11:11 पर दिल्ली से हावड़ा मेल रवाना होती है। तो 11:11 को आपको संस्कृत में लिखना है। 11:11 को संस्कृत में लिखते समय ध्यान देना, मैं आप बता देता हूँ क्योंकि वो प्रश्न ऊपर चला जाता है। 11:11 को संस्कृत में लिखना है। ये दूसरे टाइप का आपका समय ज्ञान है। समय ज्ञान को मैंने 3 भागों में बताया था। 3 भागों में पहली पूर्णी है, यानी 5 बजे, 5:15, 5:30, 5:45 और 6। तो अब ये थोड़ा सा दूसरा है, यानी पूर्ण संख्या नहीं है। तो 11:11 है, तो 11 मिनट को पहला बोला जाएगा। लेकिन मैं आपके ऑप्शन बोल रहा हूं, आप पहले से अपना ऑप्शन चुन ले, कितने विद्यार्थियों का सही होता है अभी देखते हैं। पहला विकल्प एकादश अधिक एकादशः, 1 अधिक एकादशः, एकादशा अधिक दशः, एकम एकादशः। यानी अब विकल्प मैं बोल रहा हूं, पहला देखो एकादश, एकादश का अर्थ क्या है, 11 अधिक एकादश, यानी अधिक का अर्थ क्या हुआ, 11:11, तो हमेशा बीच में अधिक जोड़ेंगे, तो
तो पहला विकल्प सही होगा, दूसरा होगा। देखिए अधिकतर विद्यार्थियों का ये प्रश्न गलत होगा, यानी बहुत अच्छी तरह प्रश्न ये समझा नहीं है, वो गलत करेगा। एक बार आपको पुनः मौका दे रहा हूं, अभी तक विद्यार्थियों का ये विकल्प गलत दिख रहा है। तो यहाँ पे एकादश, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज क्यों हुए? क्योंकि यहाँ पे संधि 2 है। अब ध्यान देना, तो मैं अलग अलग बोल रहा हूँ। एकादश अधिक एकादश, यानी यहाँ दीर्घ संधि है और यहाँ वृद्धि संधि है। अब वापस देखिए, एकादश, ठीक है, अधिक एकादश, सही है। एकादश का अर्थ 11, अधिक 11 अर्थात 11:11। विकल्प नंबर 1 आपका राइट। अधिकतर विद्यार्थियों का ये गलत हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने संधि का ज्ञान पूर्ण रूप से सीखा नहीं। दूसरा गलत क्यों हुआ? एक एकादश अपना गलती हो गया। और दूसरा एकादशा अधिक 10, यानी यहाँ पे क्या होता? एकादश अधिक 10, यानी 10:11 होता है, ये सही होता। ये तो अपने आप में एक एकादश गलती हो जाएगा। एकम एकादश कभी अलग होता नहीं है। एकम यहाँ पे स्वर आता, म होता, लेकिन सात होता है, ये तो अपने आप गलत है। विकल्प नंबर आपका 1 राइट होगा। ये ऐसा प्रश्न अभी आपको समझने की आवश्यकता है, अभ्यास की आवश्यकता है। ठीक है बंधुओं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5:45 वादन पुरस्कार वितरणम, यानी 5:45 बजे पुरस्कार वितरण किया गया। 5:45 है, तो 5:45 का अर्थ है आपको 5:45 है तो 45 को पादोन बोलते हैं, आगे का अंक गिनना है। अधिकतर विद्यार्थी यहाँ भी गलती करते हैं कि 5 गिन लेते हैं। 5 नहीं गिनना, अपन 5:45 बोलते हैं तो अंक 6 बोला जाता है, 5:45 नहीं बोला जाता है। 5:45 है, इसको 5:45 बोला गया तो 5:45 होगा। तो 5:45 में देखिए पहले पादोन, ठीक है, या पादोन अष्ट, तो पहला पादोन अष्ट गलत हो जाएगा। मैं विकल्प बोल रहा हूं, पहले आप चुन ले। पादोनाष्ट, पादोन पंच, पादोन एकादश, पादोन षष्ठ। अब विकल्प चुन लेना, ठीक है। विद्यार्थियों का ऑप्शन अधिक 4 आ रहा है, बिल्कुल सही है। पादोन अष्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि पादोन अष्ट का 7:45 होता, तो पादोन आपका क्या होता? अष्ट होता। पादोना पंच, पादोना पंच का अर्थ क्या होता? यहाँ पे पादोन ना होगा, गलत है, पादोन पंच होता। तो पादोन पंच का अर्थ 4:45 होता, ठीक है। और पादोन एकादश का अर्थ क्या होगा? यहाँ पे 10:45 होता, तो क्या होता? पादोन 45। पादोन षष्ठ का अर्थ क्या होता? यहाँ पे 5:45। तो विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? 4। सभी का, अधिकतर विद्यार्थियों का विकल्प सही है, बहुत अच्छा। इसका मतलब अधिकतर विद्यार्थियों ने वीडियो को अच्छी तरह देखा और समझा है। ये नया टॉपिक है, आपके गद्यांश के माध्यम से आएगा। तरीका यही रहेगा, आपको समय को संस्कृत में किस प्रकार से अंकों को लिखना होगा, बहुत अच्छी तरह विद्यार्थी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है और अच्छा कर सकते हैं। एक प्रश्न आपका इसमें निश्चित आएगा जो आपका गलत न हो। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। 12:45 वादनम अतिथि नाम स्वागतम, यानी 12:45 बजे अतिथियों का स्वागत किया गया। तो 12:45 मैं बार बार इसलिए दे रहा हूं कि यहाँ विद्यार्थी इस सवाल में गड़बड़ कर देते हैं। तो यहाँ पे पादोन 1, ठीक है, पहला है पादोन 1 वृद्धि संधि है, पादोन प्लस क्या है? 1, ठीक है। दूसरा पादोन एकादश, तीसरा पादोन 1, ध्यान रहा वो 1 है और यहाँ 1 है, ध्यान देना अच्छी तरह से। यहाँ विद्यार्थी गलती कर लेंगे, जो संधि का ज्ञान नहीं रखने वाले हैं बिल्कुल गलती करेंगे। और ये गलत कर दिया 3 विद्यार्थियों ने, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा मन का फेर रह गया, आपने समझा नहीं। ध्यान देना, तीसरा विकल्प नहीं होगा। यहाँ पे कई ने चौथा भी लिखा है, सपाद 1, सपाद 1, ये भी गलत है। अभी तक विद्यार्थियों के ऑप्शन नंबर 3 गलत आ रहा है, 3 नहीं होगा बंधुओं। इसमें अंतर क्या देखिए, या वृद्धि संधि, विकल्प नंबर 1 राइट होगा। कैसे होगा? क्योंकि आपने यहाँ पे एक करते बेटा, यहाँ पे ये एक होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये गुण संधि हो गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक गुण में आ जाता है, तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ देना पड़ेगा। ये विद्यार्थी यहाँ पे गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि संधि का ज्ञान अभी तक पूर्ण नहीं है। वृद्धि संधि देखे अच्छी तरह से, आपका पूरा खेल संधि पे देखो, विच्छेद कर रहा हूं। यहाँ होगा पादोन, सुनिए अच्छी तरह, पादोन प्लस क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। पादोन 1 अर्थ क्या हुआ? 45 क्या आया और 1 आगे, 12:45 बजे। यहां इसका क्या होगा? पादो न 1 नहीं होगा, 1 हो जाएगा। 1 गलत हो गया, क्योंकि ये गुण संधि हो जाती है और ये वृद्धि संधि है। अ के बाद में ए आई आता है तो आई होता है, इसलिए विकल्प नंबर क्या होगा? 1 राइट होगा। केवल 4 विद्यार्थियों का सही है, अधिकतर विद्यार्थियों ने इसको गलत किया है। पादोन एकादश का अर्थ क्या होता है?
पादोन एकादश का अर्थ ये होता है यहाँ पे 10:45, ठीक है। और ये होता सपाद एक अर्थ क्या होगा 1:15 होता। मैं साथ साथ सभी विकल्प आपको बता रहा हूँ, ठीक है बंधुओं। बहुत अच्छी तरह इसको समझें, करीब करीब आपके सही कर रहे हैं, फिर भी थोड़ा सावधानी रखें। सावधानी हटी रीट गई, रीट हटी, दुर्घटना की जगह मैं मानता हूँ रीट हटी। अगली लीजिए प्रश्न नंबर 8, 11:15 जलपानम, यानी 11:15 बजे जलपान किया, अल्पाहार किया, किसी आप ड्यूटी लगे हुए हो और आपको खाने का समय हो गया, तो 11:15 है, तो 15 आपको मैं बार बार ये दे रहा हूँ पूर्ण संख्या में, 15 को सपाद बोलते हैं। तो विकल्प नंबर में 4 बोल रहा हूँ, ध्यान देना, ये गलत नहीं होना चाहिए। ये गलत हो गया तो भैया मेरे को भी सोचना पड़ेगा कि पढ़ा हुआ चीज़ आप गलत कर रहे हो, तो मैं क्या माफ़ करूँ, आपकी आत्मा भी आपको माफ़ नहीं करेगी ऐसे सवाल यदि गड़बड़ कर देते हो तो। पहला है सपाद एक, यानी यहाँ पे सपाद एक का क्या हुआ, अब मैं बात बताऊंगा, पहले विकल्प बोल रहा हूँ, ध्यान देना। सपाद एक, दूसरा विकल्प है सपाद एकादश, तीसरा विकल्प है सपादोन एक, चौथा विकल्प है सपाद एक। वापस यानी प्रश्न आपका है 11:15, यानी 11:15 है, ध्यान देना। वापस बोल रहा हूँ, सपाद एक, सपाद एकादश, सपाद पादोन एक, सपाद एक। ध्यान देना, अभी तक गलत बता रहे हैं, अभी तक गलत बता रहे हैं, केवल 2 विद्यार्थियों को सही हो रहा है। वापस सुने, मैं टुकड़ा करके पढ़ रहा हूँ। यहाँ है 11:15, तो 11:15 को बेटा पहले बोलो 15 को बोलते हैं सपाद, सपाद सब में, उसके बाद 11 है, 11 को एकादश बोलेंगे, ध्यान देना क्या बोलते हैं एकादश। ये दो विकल्प नंबर क्या होगा 2 राइट होगा। बहुत अच्छा, अधिकतर विद्यार्थियों ने इसको वापस सही कर लिया, ठीक है। अब देखो संधि मैं कब को बताऊंगा, आपको टुकड़ा करना पड़ेगा। सपाद एक का अर्थ क्या हुआ, सपाद एक का अर्थ 1:15 होगा, ठीक है। और यहाँ सपाद एकादश का अर्थ क्या हुआ 11 क्या हो गया 15, ठीक है, ये होगा। और सपादोन एक तो क्या हो जाएगा 12:45 हो जाएगा। और सपाद एक, अब देखो सपाद एक, तो अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1:15। तो विकल्प पहला और 4 दोनों, और दोनों के माध्यम से विद्यार्थी खफा हो गए, इसके लिए यहाँ पे ये हमारी ओर से त्रुटि हो गई है। विकल्प नंबर 1 और 4 दोनों राइट, आपका बिल्कुल विद्यार्थी 4 पे पहले आ गए, तो यहाँ पे दोनों राइट है, पहला और चौथा। परीक्षा में ऐसा नहीं होगा, यहाँ हमारा एक कहीं न कहीं त्रुटि रह गई है, हम गलती को स्वीकार करते हैं। तो पहला और 4 2 नंबर ऑप्शन राइट है। अधिक विद्यार्थियों ने 4 पहले बता दिया, ढंग का बताया, सही है, बिल्कुल सही है आप। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे गलत है लेकिन अपना सही, यहाँ पे ये है भले ही विकल्प आ जाए, लेकिन आपका विकल्प सही क्या होगा, आपका विकल्प नंबर क्या होगा 2 राइट होगा। ध्यान देना, आपने 4 और 1 तो मान लिया, 4 और 1 सही है, लेकिन इस सवाल का उत्तर क्या है, सवाल 11:15 है, तो 11:15 में क्या हो जाएगा सपाद एकादश। आपको पहला और 4 देखना नहीं है, दोनों ने कहा सर एक जैसे एक जैसे, तो एक जैसे हुए ना क्या हो बंधुओं, विकल्प सही नहीं है। हाँ, यहाँ ये हमारी गलती है कि दोनों एक दे दिया, लेकिन आंसर ये नहीं है, दोनों ऑप्शन एक है लेकिन आंसर आपका 2 नंबर होगा, ठीक है। आगे लेते हैं प्रश्न नंबर 9, 7:45 वादम धन्यवाद ज्ञापनम, यानी 7:45 बजे धन्यवाद ज्ञापन दिया। कोई वार्षिक समारोह होता है स्कूल में, कितने हैं 7:45 को पढ़ना है। ध्यान देना, ये बार बार आप गलती कर रहे हो, बार बार सवाल दे रहा हूं। पादोन, देखो अब क्या मैं आगे नहीं बोलूंगा, तो इस विकल्प बोले शारदाष्ट, पादोनष्ट, पादोन सप्त, पादोन षष्ठ। वापस देखिए, शारदाष्ट, पादोनष्ट, पादोन सप्त, पादोन षष्ठ। तो पादोन वाला होगा, पहला तो होगा नहीं, क्योंकि पहला आपका शारद है, तो पहला विकल्प तो पहले गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला बिल्कुल किसने नहीं किया। दूसरा, तीसरा, चौथा में देखना होगा कि दूसरे में आपके पादोन अष्ट है, तीसरे में पादोन सप्त है, क्योंकि गलत होगा यो, क्योंकि 6:45 होगा, तो यहाँ पे 6:45 होता तो आपका पादोन सप्त होता। तीसरा पादोन षष्ठ 5:45 होता तो पादोन षष्ठ होता। विकल्प नंबर क्या होगा 2, और ये विकल्प नंबर मैंने लिखने से आपने मौके का फायदा उठा लिया। ऐसा मौका आपको यहाँ वहां नहीं मिलेगा, वहां तो आपको ही करना पड़ेगा। अधिकतर विद्यार्थियों ने तुक्के से राइट किया है, 5 विद्यार्थियों ने गलत करके सही कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने उनको आगे टुकड़ा कर लिया, तो उन्होंने पहले से ये गलत है तो उन्होंने पहले से टिक कर लिया। तो ऐसे प्रश्नों करना होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा 2, ठीक है। बहुत अच्छा विद्यार्थी समझ में रहे। आगे लेते हैं प्रश्न नंबर 10, मध्याह्ने, ये AM PM का है लेकिन यह मध्याह्न लिखा हुआ है, इसको 1:25 को आपको संख्या ज्ञान में अंकों की जगह शब्दों में लिखना है। तो मध्याह्ने पूर्वाह्ने आपका लिखा आएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। AM आता है तो आपका पूर्वाह्न होता है, और मध्याह्न आता है, और एक आपका जैसे शाम को आता है अपराह्न भी आता है, ध्यान देना, वो इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। तो एक
25 को। अब ये आपका विकल्प नंबर चरण दूसरा है आपके संख्या ज्ञान का, यहाँ सपाद सार्ध नहीं होगा। तो संस्कृत का नियम है सबसे पहले पीछे वाला अंक 25 को बोलो। 25 को पंच विसंति बोलते हैं, लेकिन आगे अधिक आने से यण संधि। अब यहाँ जिसको यण संधि आ रही हो तो कर लेगा, यण संधि नहीं यार गड़बड़ करेंगे। आप सोचिए, मैं विकल्प बोल रहा हूं, पहले आप विकल्प ढूंढ लीजिए, उसके बाद मैं आंसर बोलूंगा। पंच विसंत्यधिक एक वादनम, पंच विसंत्यधिक अष्टवादनम, पंच विसंत्यधिक एकादश वादनम, पंच विसंत्यधिक एक एकादश वादनम। ध्यान देना अच्छी तरह से। थोड़ा सा प्रश्न आपको लंबा लग रहा है, लेकिन घबराए नहीं, एक एक अलग अलग टुकड़े करके लिखिए। पहली संधि वृद्धि यण संधि है, दूसरी आपकी वृद्धि संधि है। वापस देखिए, एक 25 है, 25 को पहले 5 बोलो, उसके बाद 20 बोलो, यानी 5 को बोलते हैं पंच, ठीक है। उसके बाद 20 को क्या बोलते हैं? विंशति। 20 क्या बोलेंगे? विंशति। अब यहाँ पे मैं अलग लिख के रह रहा हूं। उसके बाद अधिक है तो क्या हो जाएगा? अधिक, ठीक है। अधिक के बाद कितने? एक है तो आ जाएगा एक। अब इसको जोड़िए, आप क्या जोड़ोगे? पंच विसंति आपका बिल्कुल सही है। अब ये ई है तो ई हमेशा अ आने से य हो जाएगा, तो ये पंच विसंत्य, ठीक है। अधिक आ गया, और ई है वापस ए क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा। अधिक का स्वर है तो स्वर हमेशा स्वर अ क्या ए आने से वृद्धि हो जाएगी। पंच विसंत्य अधिक एक वादनम, विकल्प नंबर 1 राइट। बहुत अधिकतर विद्यार्थियों ने इसको सही किया, बहुत अच्छा। ये सवाल सही कर लोगे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है, ऐसा सवाल संख्या ज्ञान का घटिका का आप गलत कर सकते हो, क्योंकि संधि आपने अच्छी तरह कर ली, मैंने बोल दिया, पकड़ ली। दूसरा देखो, पंच विसंति अधिक काष्ठवादनम 8 है नहीं, ये विकल्प गलत है। यानी यहाँ पे क्या होगा? 8:25, तो ये होता पंच विसंति अधिक एकादशवादनम, तो क्या हो जाता? 11:25 होता, तो ये होता पंच विसंति अधिक एक एकादशवादनम, एक एकादश होता ही नहीं है, इसलिए ये गलती है। विकल्प नंबर आपका राइट होगा 1, ठीक है। कई तरह विद्यार्थियों ने इसको राइट किया है, अच्छी तरह किया है, सही है, इसको आपने इसको सही मान लिया। आगे देखिए प्रश्न नंबर 10 11, ठीक है। प्रश्न नंबर 11, 7:55 वादने संगीत वादनम, यानी 7:55 पे संगीत वादन करते हैं, गीत गाया गया। तो 7:55, तो पहले 55 बोलिए, इसके ध्यान देना अच्छी तरह से। मैं आपको एक अधिक का बता चुका हूँ, न्यून का बता चुका हूँ। तो यहाँ पे 7:55 है, तो 7:55 का कभी ऐसा सवाल आता है तो ध्यान देना, दोनों नियम फॉर्मूला लागू होते हैं। बताऊं कैसे हुए? कि एक तो न्यून का और एक अधिक का। पंच न्यून अष्टवादनम, एक इसको बोलते समय अपन दो तरीके से बोलते हैं। एक बोलते हैं कि 7:55 हो गए, कितने हो गए? 7:55। और एक बोलते हैं 8 में से 10 कम है, नहीं 5 कम है, 8 में से 5 कम है, तो कम वाला क्या हो जाएगा? पंच न्यून अष्टवादनम, ठीक है। पहला पंच न्यून अष्टवादनम, 5 कम है 8 में से। दूसरा पंच पंचाशद, जैसा तो संधि है, पंच पंचाशदम 3/1 अधिक सप्तवादने, यानी पंच पंचाशप्त अधिक वादने का अर्थ क्या हुआ? 7:55, ठीक है। तीसरा पंच विसंत्य अधिक सप्तवादने, पंच विसंत्य अधिक सप्तवादने, पंच विसंत्य तो गलत, क्योंकि पंच विसंत्य का अर्थ क्या हुआ? 25, लेकिन वहां क्या है? 55 है। उभो, 1 और 2, उभो का दोनों, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, क्योंकि पहला भी राइट है, दूसरा भी राइट है। पहला न्यून कर लिया, यानी उनको बोल दिया 8 में से 5 कम है। दूसरा है 7:55 हो गए, बिल्कुल राइट। विकल्प नंबर आपका 4 राइट होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा आता है, दोनों को संस्कृत में उभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभव, 1 और 2 दोनों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12वां है, संख्या ज्ञान का मैंने दिया है। संख्या ज्ञान आपको मैं बता चुका हूं वीडियो में। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक को पहचान के करना है। एकस्मिन् नगरे खाली जगह नृप निवसति, इसमें एक नगर में एक राजा रहता था, तो राजा, अब नृप को देके पढ़ना है। नृप क्या है? नृप आपका पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग है। तो यहाँ पे देखो, एका, पहला एका, दूसरा एकह, तीसरा एकम, चौथा एकस्मिन। क्योंकि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग एकह होगा, ध्यान देना, एका होगा स्त्रीलिंग में। यदि स्त्रीलिंग होता है, यहाँ पे नारी है, कोई आपकी दासी आ गया, बालिका आ गया, तो आपके क्या होता? एक आता। नपुंसक आता तो एकम आता। एकस्मिन मैंने ऐसे दिया, एक सप्तमी विभक्ति है, कोई काम की नहीं है। यहाँ इस प्रश्न के अनुसार विकल्प नंबर 2 राइट है। सभी विद्यार्थियों का ये राइट है, क्योंकि नृप पुल्लिंग शब्द है। आगे लीजिए विकल्प नंबर 13, प्रश्न नंबर 13,
वृद्धदासी कथाम अकथयत, वृद्धदासी ने कथा की। अब वृद्धदासी सोचना, वृद्धदासी, एक वृद्धदासी कहना है तो वृद्धदासी पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग है। तो सीधा सवाल पड़ा है, फटाक से बता दिया, वेरी गुड। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा अर्थात एक का, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है एक का, वृद्धदासी अकथाम अकथयत, बिल्कुल राइट, बहुत अच्छा। हाँ, ऐसे प्रश्न आप करोगे मजा आता है, हमको भी मजा आता है, तो आपको भी पढ़ने में मजा आता है, बहुत अच्छा। अब ऐसा आप यदि सामने सहयोग करते हैं तो पढ़ाने का मन दुगुना होता है कि पढ़े प्रश्न बहुत अच्छी तरह विद्यार्थी कर सकते हैं, वेरी गुड। प्रश्न नंबर 14 आगे देते हैं। गांधी पुस्तकालय पुस्तकानि सन्ति, गांधी पुस्तकालय में पुस्तकें हैं। अब यहाँ प्रश्न अधिकतर विद्यार्थी इसको गलत करेंगे। विकल्प मैं अभी बता रहा हूँ, आप सोचिए। सहस्त्रम, सहस्त्राणाम, सहस्त्राणी, और चौथा विकल्प आपका है सहस्त्र। ध्यान देना, वहां पुस्तकानी क्या लिखा है? पुस्तकानी। तो पुस्तकानी देख के ध्यान देना अच्छी तरह से। सहस्त्रम, सहस्त्राणाम, सहस्त्राणी और सहस्त्र। अभी विद्यार्थियों का सवाल सही नहीं हो रहा है, सोचिए, वापस देखिए। पुस्तकानी, फल्लम फल्ले फल्लानी, सहस्त्रम सहस्त्रे सहस्त्राणी। हाँ, अब सहस्त्राणी बोलते बिल्कुल राइट। विकल्प नंबर क्या होगा? 3 राइट होगा। ऐसे आपको पहचाना होगा, क्योंकि संख्या ज्ञान के माध्यम से आगे शब्द है पुस्तकानी तो सहस्त्राणी। यदि आपका हो जाता रुपये काणी तो भी सहस्त्राणी, और आपके होगा पुस्तकम तो सहस्त्रम। ध्यान देना अच्छी तरह से, पुस्तका नाम तो सहस्त्राणाम। इस प्रकार से इस प्रश्न को करना होगे। ये थोड़ा विद्यार्थी समझने में गलती की है, ये होगा सहस्त्राणी। रेखांकित के बाद का शब्द देखो, जो विभक्ति हुई इसमें विभक्ति होगी, और जो वचन है वही वचन आएगा। ठीक है, आगे लेते हैं। प्रश्न नंबर 15। पृथ्व्यानि रत्नानि सन्ति, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। त्रय त्रिस्र त्रीणि, त्रय त्रिस्र त्रीणि, और चौथा विकल्प क्या है? त्रयो। ध्यान देना, वापस देखिए, सवाल देखिए। पृथ्व्यानि रत्नानि, पृथ्व्यानि रत्नानि, नंबर 1 त्रय होगा क्या? नंबर 2 त्रिस्र होगा क्या? नंबर 3 त्रीण होगा क्या? नंबर 4 त्रयो होगा क्या? वेरी गुड, आपने पहले बता दिया त्रीणी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पुस्तकानी रत्नानी यानी नपुंसकलिंग है। त्रय आता तो क्या होगा? पुल्लिंग हो जाता, त्रिस्त स्त्रीलिंग हो जाता, और त्रीणी आपका क्या? नपुंसकलिंग। त्रय त्रिस्त्र त्रीणी जो बता चुका हूं, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न। और लास्ट प्रश्न आपका 16वां है, जो आपकी बाल की खाल निकालने वाला है। इसको आप कैसा करते हो, ये विद्यार्थी यदि कर लेते हैं तो मान लूंगा कि आपने ये समझा है। ये आपकी परीक्षा की घड़ी है, ध्यान देना। अब यहाँ पे प्रश्न समस्या ये आ रही, पहले आप सोचिए, थोड़ा सा और ऊपर लीजिए, यानी मिलाना है। ठीक है, अब आपको मिलाने के बाद में देखो, यहाँ पे स्क्रीन पे लंबा नहीं आ रहा है, पहले आप विकल्प ढूंढ लें। मैं आपको 1 मिनट 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप पहले इसको मिला दीजिए, फटाक से मिला दीजिए। आप इसको अच्छी तरह मिला दीजिए, यानी हाँ ठीक है, यहाँ रहने दो। अभी इनको आप क्रॉस मिला दीजिए पहले। यहाँ 9 10, ध्यान देना, 9 10 को ढूंढना है, चतस्त्र को ढूंढना है, त्रिस्त्र को ढूंढना है, षोडश को ढूंढना है, षष्ठी को ढूंढना है, 2 को ढूंढना है, एकोन त्रिस्त्र को ढूंढना है। और ढूंढ के आप नीचे कूट शब्द दिए हुए हैं, उस कूट वाला आपको देखना है। विकल्प ध्यान देना, कूट एक ही है, लेकिन अभी मैं आपको ये आप लिख लीजिए, लिख के आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं 2 मिनट 1 मिनट और दे रहा हूँ, क्योंकि नीचे विकल्प में पेज को थोड़ा जूम करना पड़ेगा, तो ऊपर वाला साफ नहीं दिखेगा। वापस देखिए 9 10, यहाँ आप इनको मिला दीजिए। 9 10 सामने फटाफट लिख दीजिए। 9 10 चतस्त्र त्रिस्त्र षोडश षष्ठी 2 एकोन त्रिशंत। तो अब ऊपर कीजिए। अब विकल्प नंबर 4 में कौन सा होगा बताइए, आप ढूंढिए पहले, ये आप नहीं कर पाओगे। यदि 1 2 विद्यार्थी भी सही कर लेते, मान लेता हूँ ये समझ में आ गया है। ध्यान देना अच्छी तरह से, वापस नीचे कीजिए, एक बार इसको वापस पढ़ता हूँ। 9 10 को मिलाइए, कूट देखिए, अच्छी तरह मिलाओ। ये विद्यार्थी अधिकतर मेरे स्क्रीन से गड़बड़ हो जाता है, लेकिन मैं स्क्रीन आपके सामने साफ दे रहा हूँ। अब आप लिख लीजिए, 1 मिनट और दे रहा हूँ, पहले इनको आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पैनल नहीं है, यहाँ कंप्यूटर की स्क्रीन है, और कंप्यूटर में आपको पता है जितनी स्क्रीन है इतना ही आया, लेकिन आगे ऐसी समस्या आपके नहीं आएगी। आगे मैं उस हिसाब से प्रश्न को छांटनी करूंगा, और पहले से आपकी तैयार कर रखूंगा। 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, इसका विकल्प ढूंढें। 9 10 के आगे आप 9 10 लिखें, उसके बाद कूट देखें। चतस्त्र का चतस्त्र, ध्यान देना, और त्रिस्त्र षोडश षष्ठी 2 एकोन त्रिशंत। ठीक है, अब आपने लिखने होगा। अब विकल्प देखिए, पहला क्या सही है? पहले में देखो, पहले का आपका ए का ए है, क्या है? नहीं, गलत, आगे जाने की जरूरत नहीं है। आगे लीजिए, दूसरा देखो, दूसरा एक का नंबर 7, यानी एक का 7 क्या होगा? आप लिखा होगा 9 10, अर्थात पहला 9 10। 9 10 का अर्थ क्या हुआ? देखो, मैंने अब कल एक वीडियो बनाया था, 9 10 का अर्थ क्या होता? 19। कल देखो, एक मैंने गलती की थी, आप बता देता हूं कि 19 और 29 को, मैं देखो कभी भी गलती होती है, नेक्स्ट वीडियो में आप ध्यान रखें, सुधार देंगे। यहाँ 9 10 बोलेंगे, ठीक है, और
मैंने इनको जगह आपको नव विसंति लिख दिया था। तो नव विसंति का अर्थ ये होता है कि 29 नव विंशति। एक ये गलती आप उस वीडियो की थी, इसको सुधार लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ तो 9 10 बोलो या एकोन विंशति बोलो या इसको एकोन त्रिशंत बोलते हैं, ठीक है। तो ये 9 10 होते हैं 19, 9 और 10, और 9 विसंति होते हैं 9 विसंति यानी 9 और 20 29। तो 9 विसंति या एकोन त्रिशंत बोलते हैं। तो इसका आप करेक्शन कर लेना। मैंने आज इसलिए दिया कि आपका पढ़ा हुआ है, तो वो ये देख के आप अपना सुधार कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर आपका 2 राइट होगा। क्या होगा? विकल्प नंबर 2 राइट होगा। कैसे? क्योंकि वापस देखिए 9 10 का अर्थ है 7, चतस्त्र का अर्थ है, देखिए चतस्त्र का अर्थ है 4, नंबर ऑप्शन 4 नंबर 4, ठीक है। और त्रिस्त का अर्थ है 3, यानी त्रिस्त। मैं पहले गोला बना देता हूँ, देखो ये रखो, मैं आपको यहाँ मिला देता हूँ क्योंकि ये आज थोड़ी गड़बड़ लग रही है। 9 10 का अर्थ है ये हो गया 9 10, ठीक है। और चतस्त्र 4, ये आपका 4 हो गया, ठीक है। और षोडश का अर्थ है ये 16 हो गए, ठीक है। षष्ठी का अर्थ है 60, षष्ठ नहीं षष्ठी है, ये 1 नंबर हो गया। और दो का अर्थ क्या होगा? 5 नंबर। और एकोन त्रिशंत का अर्थ है 30 1 29 नंबर, विकल्प नंबर 2। तो अब ढूंढिए कि पहले का 7, ए का 7 और बी का 4, सी का देखो त्रिस्त्र का 3, जो सी का ये होगा 6 नंबर, सी का 6, डी का 3, ई का 1 और एफ का 5 और जी का क्या हो जाएगा? 2। ये आपका विकल्प नंबर कौन सा हुआ? 2 राइट हुआ, ठीक है। ये आपका राइट, बाकी सब गलत है। ये सवाल ऐसा मैंने एक कठिन दिया, परीक्षा में आपके ऐसा आता नहीं, ध्यान देना। कभी आ जाए तो ऐसा सवाल कर लेते हो, तो ये प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। ये मैंने आपके 16 प्रश्न दिए। मित्रों, संख्या ज्ञान समय ज्ञान का पहला आपका टेस्ट लिया है, आगे ऐसे टेस्ट और लेता रहूंगा। यानी आप अपना शेड्यूल क्या रहेगा बंधुओं? सप्ताह में एक दिन तो आपके एक टॉपिक रहेंगे। एक दिन लूंगा हिंदी और एक दिन लूंगा संस्कृत, ध्यान देना अच्छी तरह से। मैं एक दिन हिंदी का टेस्ट लूंगा और एक दिन लूंगा संस्कृत का डेली। और सप्ताह में पूरे जितने अपने सप्ताह में टेस्ट लिए उसका वापस रिवाइज होगा, वापस टेस्ट होगा। तो कल के लिए टेस्ट लिए हिंदी में तैयार रहे। हिंदी का टॉपिक मैं आपको टेलीग्राम बता दूंगा। टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल से आप जुड़ें, अपने बच्चों को भी, दोस्तों को भी जोड़ें, अपने ध्यान देना अपने परिवार के सदस्यों को। ये 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में आने वाला, ध्यान देना। 10वीं 9वीं 10वीं के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। और एक मेरा निवेदन रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। इससे क्या है कि मेरी आपकी गुरु दक्षिणा यही है, आप मेरी यजमान भी है। सभी टाबरों ध्यान दीजिए, अच्छी तरह इसको करें और मज़े से सवाल करें। और मैं आपको एक सवाल का अभ्यास करूंगा, आप आधा घंटा रोज निकाल लें। 100% मैं आपके संस्कृत में, हिंदी और संस्कृत में एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। आप तसल्ली से करें, अभी तो अपनी शुरुआत है, आगे और अच्छा करेंगे। धीरे धीरे तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, पैनल भी लाएंगे और आपको अच्छे से अच्छा मैं दूंगा। इसी के साथ में आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।